चुनाव के मुकाबले मतदान घटा है। 16 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बात अगर मतदान प्रतिशत की जाए तो लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत में घटने बढ़ने को लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर यानी कि 25 की 25 सीटों पर, चाहे मतदान घटा हो चाहे मतदान बढ़ा हो, कह रही है कि हमारा ही फायदा है, बीजेपी जीतने वाली है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जहां जहां मतदान प्रतिशत घटा वहां वहां बीजेपी को नुकसान होगा और जहां जहां मतदान प्रतिशत बढ़ा वहां कांग्रेस को फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस भी कान पकड़ वैसे ही रही है, लेकिन गर्दन के पीछे से हाथ ले जाकर कान पकड़ने की कोशिश कर रही है। यानी कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां 25-25 सीटों के जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि जहां वोट प्रतिशत बढ़ा वहां हमें फायदा, जहां वोट प्रतिशत घटा वहां बीजेपी को नुकसान। बीजेपी कह रही है चाहे वोट प्रतिशत बढ़ा हो घटा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो जीतने जा ही रहे हैं। अब जहां बढ़ा, आप सोच लीजिए कि क्या मतदान प्रतिशत का सीधा संबंध कांग्रेस और बीजेपी से है या नहीं। आप सोचिए कि जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है उन 6 क्षेत्रों में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 9 विधायक अपने क्षेत्र में वोटिंग बढ़वा पाने में सफल रहे। जैसलमेर हो, पचपदरा हो, सिवाना हो, जालौर हो, सांगोद हो, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, कामा, अंता, यहां पर बीजेपी काबिज है। वहीं बायतू, केशोरायपाटन, बूंदी, पिपलदा, कोटा दक्षिण और तारानगर में कांग्रेस काबिज है। लेकिन इसमें बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र की 5 सीटें भी शामिल हैं, जबकि कोटा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए, सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, सबसे पहले तो ये लोकसभा के जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उनमें आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कितने विधायक सफल रहे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में, इस समीकरण को समझाइए। और फिर दूसरा ये समझाइए कि क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ने घटने का संबंध किसी पार्टी के मजबूत होने या कमजोर होने से है क्या? देखिए, जहां तक वोटिंग परसेंटेज घटने बढ़ने का संबंध पार्टियों के मजबूत या कमजोर होने से लेकर के है, सभी पार्टियों का अपना अपना आकलन, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन अगर पिछले चुनाव के मुकाबले आप देख लीजिए तो दूसरे चरण में भी मतदान घटाई है अधिकांश सीटों पर। हाँ, इतना जरूर है कि कोटा में बढ़ा है, बाड़मेर में मतदान बढ़ा है, और जो ये 16 सीट का जिक्र हम कर रहे हैं उनमें से अधिकांश सीट इन 2 संसदीय क्षेत्रों की ही है। कोटा में तो 7 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है और इस बढ़त ने ही कोटा में 71.26% मतदान करा दिया है। जबकि बाड़मेर में आप ये देखिए, बाड़मेर, सिवाना, जैसलमेर, पचपदरा, बायतू, ये सभी वो क्षेत्र हैं जो वोटिंग के रुझान से जुड़े हुए रहे हैं। हालांकि आप सिवाना, जैसलमेर, पचपदरा को देखेंगे तो राजपूत डोमिनेंट एरिया है, जबकि बायतू, हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, दोनों ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। तो इसका मतलब तो अगर दोनों एक ही जगह वोट मांग रहे हैं तो क्या सारे वोट वहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि एक फर्स्ट रहा था विधानसभा चुनाव में, दूसरा नेता सेकंड रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर वोट का, हर चुनाव का अलग समीकरण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी 25 सीटों पर 62% मतदान तकरीबन हुआ है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है, निर्दलीय विधायक हैं प्रियंका चौधरी, उनकी सीट है बाड़मेर, वहां से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो क्या ये प्रियंका चौधरी के प्रयास रहे मतदान बढ़ाने के, या वोटर खुद ही अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए घर से निकल करके आए? दरअसल ये चुनाव बहुत नजदीकी था, त्रिकोणीय मुकाबला था और इसलिए यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन कोटा में मतदान प्रतिशत बढ़ने का क्या कारण रहा? और वो भी पीपलदा, सांगोद, केशोरायपाटन, बूंदी, इन सीटों पर। इसका मतलब वोटर के अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएक्शन होते हैं। कई बार ऐसा माना जाता है, कांग्रेस का ये तर्क है कि जहां मतदान प्रतिशत घट रहा है वहां बीजेपी को नुकसान और जहां बढ़ रहा है मतदान प्रतिशत वहां कांग्रेस को फायदा। तो दोनों नहीं तो वो तो शशि मोहन फिर तो चित भी अपनी, पट भी अपनी, कुल मिलाकर कान एक ही तरह से नहीं पकड़ रहे हैं, बस एक ही कान पकड़ा जा रहा है, 2 अलग अलग तरीकों से पकड़ा जा रहा है, केवल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।